हम आपको कार के अल्टरनेटर के वायरिंग डायग्राम के बारे में बताएंगे कि अल्टरनेटर में कितने वायर होते हैं और ये कहाँ कहाँ से आते हैं और कैसे कैसे आते हैं और कैसे काम करता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का काम मेन है कि हमारी कार की बैटरी को चार्ज करना। बैटरी को चार्ज ये कैसे कैसे करता है, तो क्या होता है, ये हमारा अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर क्या होता है, इंजन के द्वारा हमारा अल्टरनेटर घूमता है, तो इसके अंदर है डीसी करंट उत्पन्न होता है, जिससे हमारी ये बैटरी है ना चार्ज होती है। अब इसके अंदर वायरिंग डायग्राम हम बताते हैं, वायरिंग डायग्राम कैसे होता है। तो ये हमारी बैटरी है, बैटरी और बैटरी के अंदर एक प्लस माइनस होते हैं। तो एक माइनस का जो होता है, जो हमारे बॉडी अर्थ रहता है, उसके बाद में एक प्लस का जो सीधा वायर हमारे अल्टरनेटर के 10 नंबर के बोल्ट पे जाके लगता है। जब यहाँ पे हमारे पास 10 नंबर के बोल्ट पे डायरेक्ट करंट रहता है, उसके बाद में हमारे पास एक बॉडी अर्थ रहता है। जो ये हमारा बॉडी अर्थ है, हमने अल्टरनेटर को बॉडी से अर्थ कर दिया है और हमारे अल्टरनेटर को बॉडी से अर्थ मिल गया है। अब इसके बाद में हमारे पास एक जो लाइट होती है, जिसे हमें चार्जिंग लाइट बोलते हैं, अल्टरनेटर लाइट बोलते हैं, वो हमें बताती है कि हमारा अल्टरनेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसकी वायरिंग, अल्टरनेटर से एक वायर निकलती है जो सीधे ना डायोड पे, जो हमारा क्लस्टर मीटर होता है, क्लस्टर मीटर जो ये हमारा क्लस्टर मीटर है, इसके अंदर एक हमारी लाइट होती है, वो इंडिकेट करती है। तो उसके अंदर हमारे यहाँ से जो अल्टरनेटर है, उससे हमारी एक वायर यहाँ आती है और दूसरी वायर जो हमारा कॉम्बिनेशन स्विच, यानी कि हमारा कॉम्बिनेशन जो इग्निशन स्विच होता है, इग्निशन स्विच से हमारे एक तार इसके पास आती है। जब हम 2 नंबर पर इग्निशन ऑन करते हैं तो हमारी तार यहाँ पर आ जाती है। तो जैसे ही हमारा इग्निशन ऑन करने के बाद में हमारे पास ये लाइट ऑन हो जाती है। तो ये लाइट हमारी क्लस्टर मीटर के अंदर दिखाई देती है आपको, और रेड कलर की ये लाइट दिखाई देगी। उस पर लिखा होगा आपको माइनस और प्लस, माइनस और प्लस आपको दिखाई देगा। तो समझ जाना कि ये अल्टरनेटर की लाइट है और ये लाइट कैसे काम करती है। जब हमारा इंजन स्टार्ट होता है तो अल्टरनेटर भी इंजन के साथ बेल्ट के द्वारा घूमता है। जब ये अल्टरनेटर घूमता है तो हमारे क्या होता है, यहाँ से विद्युत उत्पन्न होता है, वो डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट होके नहीं हमारी इस लाइट तक करंट जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 12 वोल्ट का करंट रखा रहता है, जब इधर से करंट जाता है तो ये लाइट ऑफ हो जाती है। ऑफ हो जाती है तो हमें ये पता लग जाता है कि हमारा अल्टरनेटर चार्ज कर रहा है, और चार्ज करने से हमारी बैटरी फुल चार्ज होती है। बैटरी चार्ज होने से हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे कि टेप है, रेडियो टेप है हमारे अल्टरनेटर के, और जितने भी जैसे कि हेडलाइट, पार्किंग इंडिकेटर, हॉर्न, ये सारे काम करते हैं। अगर ये काम नहीं करेगा तो हमारा क्या है, ये बैटरी डाउन हो जाएगी। बैटरी डाउन हो जाएगी तो हमारा को धक्का देना पड़ेगा, हमारे कोई भी इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल काम नहीं करेंगे। तो इस कारण हमें कार के अंदर एक अल्टरनेटर लगाया जाता है। उसकी ये हम आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग दिखाई गई है। आपको इधर से एक वायर जो हमारा ईसीएम के पास भी जाता है, ईसीएम से हमें क्या इनपुट देता है कि अल्टरनेटर से इनपुट आता है कि हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो एक ईसीएम के पास एक वोल्टेज जाता है, ये भी हमारा एक ईसीएम पे वायर मिलता है। तो इस तरीक़ा से हमारे पास अल्टरनेटर में 4 वायर होती है। एक अर्थ होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है, एक जो हमारे चार्जिंग लाइट को जाता है, एक हमारे ईसीएम को जाता है। यही आपको 4 वायर मिलेगी, जो हमें समझ जाना चाहिए कि ये 4 वायर किस किस चीज़ की है। तो ये आपको वायरिंग के बारे में बिल्कुल आपको पता लग गया होगा कि वायरिंग कैसे कैसे होती है और क्या क्या, कहाँ कहाँ, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं और हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या वायरिंग चेक करनी है। तो आपको कैसी लगी ये डायग्राम हमारा वायरिंग का? तो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए और आगे और बताइए।